नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। मजहबी नफरत की सोच में एक और खानदान के चिराग को बुझा दिया। बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मंजर ने देश को फिर झकझोर दिया। 17 साल के सूर्या को असद, नवाब, फरहान समेत कई लोगों ने घेर लिया। फिर उसे तब तक चाकू से गोदते रहे जब तक हर तरफ खून ही खून नहीं बिखर गया। हैरानी की बात तो यह है कि सूर्या के कत्ल के लिए असद को उसके पिता ने ही उकसाया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं के मन में यह नफरत की जिहादी मानसिकता किस वजह से घर करती जा रही है, जो पूरे समाज को सहमा कर रख देती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा में नाबालिग सूर्या चौहान का दर्दनाक हत्याकांड। मुझे खून के बदला खून, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए। जैसे मेरा भाई गया वैसे वो असद भी जाना कि उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ। मुझे देखना है मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी याद जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरे देश ने देखा, असद, नवाब, फरहान समेत तमाम हमलावरों पर मानो शैतान सवार था। चाकुओं के वार से सूर्या खून से नहा चुका था, लेकिन असद और उसके साथी इसके बावजूद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जख्मी हो चुके सूर्या के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन असद और उसके साथी जानवरों की तरह उसे चारों तरफ से घेर कर दबोचे हुए थे। छटपटाते सूर्या पर लगातार चाकू से वार किए जाते रहे। देश में पिछले अरसे से इस तरह के सांप्रदायिक हत्याकांडों में लगातार इजाफा हो रहा है। मजहबी नफरत का जहर चंद पलों में किसी घर के चिराग को बुझा देता है। हालांकि इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को उनकी सजा का भी सामना करना ही पड़ता है। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। के अनुसार आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जबकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। दरअसल 28 मई को बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्या की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर सूर्या की असद से बहस हुई थी, जिसको लेकर ही उसकी हत्या कर दी गई। देखिए 28 मई को यहाँ पर थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन किन की हुई है? देखिए मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और
बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई। जांच के दौरान 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवाब पुत्र शेर अली, फरहान पुत्र अगवान अली और आतिफ पुत्र ताज उर्फ बाबू के रूप में हुई है। इनमें नवाब उस असद का पिता है जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया था। सूर्या को मौत के घाट उतारने के बाद से असद फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से मिलने के लिए खोड़ा में आने वाला है। बताया गया कि वो कुछ पैसे लेकर इलाके से बाहर भागने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग अभियान चलाया और कई स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान वसुंधरा में पुलिस टीम को एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का संकेत दिया, लेकिन आरोप है कि असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गोलीबारी में खोड़ा थाने में तैनात एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। किया है तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए अब आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए और इनकी जो सहायता हो सके गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। लेकिन जिस तरीके से असद को मारा गया है उसके बाकी साथी भी तो कस्टडी में, उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ भी एनकाउंटर किया जाए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। अब जैसे बुलडोजर की मांग आपने की, बुलडोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है। सरकारी नौकरी की कुछ बात करी? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए भी अपने जो इनकी सहायता हो गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। मुठभेड़ के दौरान असद का एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मौके से आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असद का आपराधिक इतिहास भी है, जिसकी जांच की जा रही है। बरामद हथियार की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और पूरे घटनाक्रम की नियमानुसार जांच की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की पूरी साजिश एक मामूली विवाद के बाद रची गई थी। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी फरहान ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिनसे घटना की पूरी कहानी सामने आ गई है। असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरहान ने पुलिस को बताया कि 28 मई को दोपहर करीब 3 बजे असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच कहासुनी और झगड़ा हुआ था। इसके बाद असद ने अपने पिता नवाब और फरहान को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
देखिए, परिवार को उम्मीद थी और हम लोगों को भी उम्मीद थी, प्रशासन पे पूरा भरोसा था, सरकार पे पूरा भरोसा था। तो जो ये इनकाउंटर हुआ है, ये वाकई में एक कट्टरपंथी की मानसिकता वाले व्यक्ति का कत्ल हुआ है और आगे से अगर कोई इस तरीके की विचारधारा में रहेगा तो उसका भी यही असर होगा। तो कुछ लोगों के जो दिमाग में ये गंदगी पनप रही होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके पुलिस स्टॉप होगी। फरहान के मुताबिक झगड़े के बाद तीनों ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई। इसी साजिश के तहत करीब आधे घंटे बाद यानी दोपहर लगभग 3:30 पर सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया गया। पूछताछ में फरहान ने स्वीकार किया कि उसने ही असद को हमला करने के लिए चाकू उपलब्ध कराया था। वही घटना के दौरान मौजूद असद के पिता नवाब ने बेटे को उकसाते हुए कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। पुलिस के अनुसार पिता की ये बात सुनते ही असद ने सूर्या पर हमला कर दिया और उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिए। अचानक हुए हमले में सूर्या गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। फरहान ने पुलिस को बताया कि हमला करने के बाद उन्हें लगा कि सूर्या की मौत हो चुकी है। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, स्थानीय इनपुट और पूछताछ के भी आधार पर नवाब, फरहान और आतिक को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। बकरीद के दिन अपने दोस्त को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जो मुख्य आरोपी था वो इस पूरे मामले में असद था, जिसके द्वारा सूर्या की अपने घर पर बुलाकर, पार्टी के नाम पर बुलाकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। जो इसमें 3 आरोपी होते उनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जो मुख्य 2 आरोपी थे इसमें वो फरार चल रहे थे। आज सुबह असद, जिस पर 50,000 का पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया गया था, उसकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुठभेड़ के दौरान जो असद है वो घायल हुआ था। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई है। इस समय हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पुलिस के द्वारा जो सर्कल है वो बनाया गया है। असद के द्वारा पुलिस के द्वारा उसको रोका गया था, लेकिन असद जब नहीं रुका, जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी और असद ने पुलिस को देखते ही उधर से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। उसी दौरान जो असद है उसको गोली लगी थी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। लगातार परिवार के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि जिस तरह से जो असद ने सूर्या की चाकू गोदकर हत्या की गई है, उसी तरह से उसके साथ भी होना चाहिए। इसी को देखते हुए लगातार जो परिजन और संगठन है उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि असद का भी एनकाउंटर होना चाहिए या उसकी भी हत्या होनी चाहिए। वहीं सूर्या की मां सरोज चौहान ने कहा है कि असद की तरह बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई, अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट नहीं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। हम मांग हमारी जो है वही मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम योगी ने परिवार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नगर पालिका में नौकरी दी जाएगी। परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और जो जल्द उनको दे दी जाएगी। उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नगर पालिका में नौकरी पर भी रखा जाएगा। 5 लाख। वहीं सूर्या हत्याकांड पर पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा
कि ये हरकत जिहादी मानसिकता से की गई। देखिए, ये एक इस मानसिकता के लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है। और इस तरीके की जिहादी मानसिकता जो पनप रही है, आपने देखा होगा एक जिहादी को ऊपर पुलिस ने पहुंचा दिया है, बाकी भी जो पकड़े गए हैं उन्हें कोर्ट के जरिए ऊपर पहुंचाया जाएगा, जो भागे हुए हैं उन्हें भी ऊपर पहुंचाया जाएगा, बक्सा कोई नहीं जाएगा। और जांच इस बात की होनी चाहिए कि इन कॉलोनियों में, ये देखिए इस कॉलोनी में बसाए नहीं गए हैं, ये आके बसे हैं। कहाँ से आके बसे हैं? मैं देख रहा हूँ, बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, हर आदमी कह रहा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोलना है, मैंने एक पीछे बयान सुना था एक मौलाना का कि जिहाद तो प्यार का शब्द होता है। अरे किस मौलाना ने जिहाद किया? अगर जिहाद किया था, एक 17 साल का बच्चा मरा था, ये मौलाना सड़कों पे आते और जिहाद पे उतरते और कहते कि उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के मुंह में दही जम गई सबके में, कोई आकर नहीं बोला। आप निश्चित रहिए, बुलडोजर से नीचे गिराया जाएगा। कार्रवाई वही होगी, आप निश्चित समझिए। हत्या की सजा 302 की सजा जो होती है वही सजा उन्हें मिलेगी, निश्चित रहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जुटाए गए साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने दावा किया कि घटना से जुड़े प्रमुख किरदारों को कानून के दायरे में लाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर पैटर्न को असंवैधानिक बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने कहा है कि एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता। एनकाउंटर गैर कानूनी और असंवैधानिक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में अपनी असफलता छिपाना चाहते हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसका महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं। बलात्कार, हत्या, डकैती और छिनैती के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े इसके उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखे। ठोस निर्णय लिया गया है, लिया जाएगा आगे भी। और जो गाजियाबाद पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों में से, कातिलों में से एक का एनकाउंटर किया है, बाकी का भी होगा। यह हमें पूरा विश्वास गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर है। तो इसलिए ये विषय दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कोई भी कानून न ले। कानून क्योंकि कानून हमारे देश का है। इस देश की रक्षा हम सभी करनी है। उन लोगों का ये देश नहीं है जो यहाँ पर पूरा बात कर रहे हैं। तो इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए हमें अपने कानून के दायरे में रहकर सारा कार्य करना है। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक अपनी असफलताओं के रथ पर सवार मुख्यमंत्री जी के पास एनकाउंटर एक हथियार बन गया है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। उनके शासन में गाजियाबाद और लखनऊ समेत 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में 103 लोग एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन अपराध नियंत्रित नहीं हुआ। उमाशंकर पांडे ने आगे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से इतना चाहता हूं कि एनकाउंटर को हथियार बनाकर अपनी असफलता न छिपाइए। इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो जाती है और नतीजा विवेक तिवारी जैसे हत्याकांड होते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, जेल भेजिए, पैरोकारी करिए
और उन्हें सजा दिलाइए। अपराध तभी नियंत्रित होता है, अन्यथा पुलिस के बेलगाम होने के अलावा उत्तर प्रदेश को कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड हो या फिर दिल्ली का अंकित सक्सेना मर्डर, अतीत में भी कई हिंदू युवकों को मजहबी नफरत की वजह से मौत के घाट उतारा गया। ये रिपोर्ट देखिए। जब झगड़े और दुश्मनी के साथ मजहब का रंग मिल जाता है, तब युवाओं का दिमाग शैतान का घर बन जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सनसनीखेज वारदातें अंजाम दी गईं, जिनमें धर्म विशेष के आरोपियों ने हिंदू युवकों को बेरहमी से हत्या कर दी। इन मामलों ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी। इन मामलों में सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया पोस्ट और आपसी रंजिश जैसे अलग अलग कारण शामिल रहे। कन्हैयालाल हत्याकांड, उदयपुर। जून 2022 में उदयपुर के धान मंडी इलाके में दर्जी कन्हैयालाल तेली की हत्या उनकी ही दुकान के भीतर कर दी गई। कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट साझा की थी। इस मामले के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद थे, जिन्होंने इस क्रूर कृत्य का वीडियो बनाकर ऑनलाइन भी प्रसारित किया था। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें हमें पता चला है कि ये नुपुर शर्मा को जो पोस्ट डाले थे, उसकी वजह से भैया की हत्या हुई है। इसमें जो एक आरोपी पकड़ा गया यूसुफ खान, कहा जा रहा है वो आपसे संबंधित था, आपके परिवार से संबंधित था? हाँ, यूसुफ खान के साथ में भैया की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि यूसुफ खान जो है वो वेटरनरी की प्रैक्टिस करते थे, तो भैया के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो और काफ़ी दिनों से, हम करीब 2006-07 से यूसुफ को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके साथ में। उमेश कोल्हे हत्याकांड, अमरावती, महाराष्ट्र। जून 2022 में ही राजस्थान की घटना से कुछ दिन पहले अमरावती के एक दवा विक्रेता उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की रात में दुकान बंद कर घर लौटते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उमेश कोल्हे ने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट शेयर की थी। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान था और इसमें कुल 11 आरोपियों को नामजद किया गया था, जो तबलीगी जमात से प्रभावित थे। अंकित सक्सेना हत्याकांड, दिल्ली। फरवरी 2018 में दिल्ली के खयाला इलाके में 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की सरेआम चाकू से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। ये मामला अंतरधार्मिक प्रेम संबंधों से जुड़ा था। अंकित दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था, जो लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। मार्च 2024 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने इस मामले में लड़की के पिता अकबर अली, मां शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से उनके परिवार को और उनकी दोस्त को सुरक्षा मुहैया कराए। साथ ही हमने ये भी मांगा है कि अंकित के केस में क्या स्टेटस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, बल्कि मैं तो कहूंगी फांसी की सजा उसके कातिलों को होनी चाहिए। रिंकू शर्मा हत्याकांड, दिल्ली। फरवरी 2021 में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय लैब तकनीशियन और बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या उनके घर के पास चाकू मारकर कर दी गई थी। पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों का आरोप था कि रिंकू की हत्या धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों जैसे राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के कारण की गई, जबकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे व्यापारिक और जन्मदिन की पार्टी में हुए आपसी विवाद का नतीजा बताया गया था। पुलिस ने इस मामले में दानिश इस्लाम, जाहिद और ताजुद्दीन समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुणाल हत्याकांड, सीलमपुर, दिल्ली। अप्रैल 2025 में
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना रात करीब 7:30 पर हुई थी, जब कुणाल घर से दूध और समोसे लेने निकला था। कुणाल को 4 से 5 हमलावरों ने घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। पुलिस जांच के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम थी। हत्या के मास्टरमाइंड इलाके की लेडी डॉन जिक्रा को माना गया, जिसने अपने चचेरे भाई साहिल पर हुए पिछले हमले का बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में जिक्रा, साहिल और उसके दूसरे साथियों सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या का मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि अपराध और हिंसा की घटनाओं पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई कितनी आवश्यक है, चाहे आरोपी किसी भी धर्म, जात या समुदाय से हो। कानून सबके लिए समान है और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। सूर्या चौहान समेत ऐसे सभी मामलों में निष्पक्ष जांच, दोषियों को सख्त सजा और पीड़ितों के लिए न्याय ही समाज में विश्वास बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।